अब ये अभी क्या वो जो अल्लू अर्जुन चल रहा ना, मैं झुकेगा नहीं साला, मैं झुकेगा नहीं साला, बोलते ही है ना। सॉलिड स्टेट में झुकेगा ना डिसॉल्व स्टेट में झुकेगा। हेलो मनुष्यों, वेलकम टू साइंटिफिक शर्मा। आपका चैनल में बहुत ज्यादा वाला स्वागत है। और आज जो है, आज हम 12th का नया लेक्चर लेके आए हैं, नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तालिया। चलिए, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है एक 12th के हिसाब से, 12th बोर्ड के हिसाब से, नीट के हिसाब से, आईआईटी के हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अच्छे खासे वेटेज का चैप्टर है ये। और ये चैप्टर अगर आप हमारे साथ कंटिन्यू रहेंगे, हम लोग मिलते जुलते रहेंगे, तो क्या होगा, बड़े अच्छे से पढ़ेंगे जो आपको अच्छे से नंबर दिला देगा। तो देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ने से पहले हमको कंपाउंड को डिस्कस करना है। तो छोटी छोटी क्लासों में हम जो है सिंपल कंपाउंड्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या होता है सिंपल कंपाउंड? जैसे फॉर एग्जांपल NaCl। तो NaCl क्या है? NaCl एक सिंपल कंपाउंड है। काइकू, क्यों, किस लिए? तो NaCl इसलिए सिंपल कंपाउंड है क्योंकि अगर हम इसका डिसोसिएशन करते हैं, आयोनाइजेशन करते हैं, तो हमको सिंपल Na+ सिंपल Cl- मिलेगा। एक ही सिंपल कैटायन, एक ही सिंपल एनायन। ज्यादा की उम्मीद मत रखना इससे, यही देगा ये Na+ Cl-, क्योंकि बना क्या है NaCl से। तो ये सिंपल कंपाउंड है एक। और देखें, जैसे Na2CO3 ले लेते, चलो। अगर आप इसको डिसोसिएट करते हो तो 2Na+ और CO3 2-। यहां पर भी आपको सिंपल कैटायन, सिंपल एनायन मिले हैं। तो ये किस तरीके के कंपाउंड्स हैं? ये आपके सिंपल कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो अभी तक तो हम सिंपल कंपाउंड्स के बारे में पढ़ चुके हैं, सिंपल बातें कर चुके हैं। अब हमको बात करनी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम स्टार्ट करेंगे कार्यक्रम एडिशन कंपाउंड से। ये एडिशन कंपाउंड्स क्या होते हैं जरा समझिए। एडिशन कंपाउंड से स्टार्ट करते हैं, नाम से क्लियर है। एडिशन कंपाउंड्स, कंपाउंड्स को ऐड किया गया है। 2-3 कंपाउंड लिए, मान लो आप लैब में बैठे हो, लैब में बैठे बैठे आप टाइम पास कर रहे हो, आपने देखा कि एक कंपाउंड इधर से उठाते हैं, एक कंपाउंड इधर से उठाते हैं। मान लो कोई से भी दो कंपाउंड ले लिया आपने, CuSO4 NaCl, खिचड़ी कर दी। खिचड़ी करने के बाद अगर आपको क्या होता है, अगर क्या होता है, कंपाउंड्स का एडिशन हो जाता है और एक नई टाइप की चीज मिलती है। एक इक्विमोलर रेशो में नई टाइप की चीज मिलती है, नई चीज बना दिया आपने, तो ये किस तरह का कंपाउंड कहलाएगा? ये कहलाएगा एडिशन कंपाउंड्स। तो डेफिनेशन क्या लिखी हमने? व्हेन 2 और मोर स्टेबल कंपाउंड्स, दो स्टेबल कंपाउंड्स को हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं टुगेदर टू फॉर्म अ डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड। एक नए टाइप का कंपाउंड मिल जाता है, तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे? इस नए टाइप के कंपाउंड को हम बोलेंगे एडिशन कंपाउंड। और ये एडिशन कंपाउंड जो होते हैं हमारे भाई साहब, 2 तरीके के होते हैं। एक को बोलते हैं डबल सॉल्ट और एक को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। देखिए, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, या इसी का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसको अपन डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं किसकी? पहले बात करते हैं डबल सॉल्ट की। तो नाम से ही ये स्पष्ट हो रहा है, क्लियर हो रहा है, डबल सॉल्ट, 2 सॉल्ट से मिलकर बना हुआ कंपाउंड क्या कहलाएगा? 2 सॉल्ट से मिलकर बना हुआ कंपाउंड कहलाएगा आपका डबल सॉल्ट। 2 सॉल्ट ले लो, मिक्स कर दो, नई चीज बना दो, क्या कहलाएगा? डबल सॉल्ट। देखो डेफिनेशन क्या लिखी हमने? द एडिशन कंपाउंड, एडिशन कंपाउंड का टाइप है ये, द एडिशन कंपाउंड विच आर स्टेबल इन सॉलिड स्टेट बट लूज देयर आइडेंटिटी इन द डिसॉल्व स्टेट। एक ऐसा कंपाउंड जो सॉलिड स्टेट में तो स्टेबल रहेगा, टिका हुआ रहेगा, अपनी प्रॉपर्टी नहीं खोएगा, लेकिन जैसे इसको आपने क्या करा, पानी में मिलाया, तो पानी में मिलाने के बाद क्या होगा, ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में टूट जाएगा। मतलब ये डिसॉल्व स्टेट में सॉल्यूबल, स्टेबल नहीं है, सिर्फ सॉलिड स्टेट में स्टेबल है। तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे? डबल सॉल्ट बोलेंगे। और एक डबल सॉल्ट को आप जानते हो, फिटकरी। फिटकरी को पहचानते होंगे आप, आपके किचन में, आपके घर के किचन में आपको मिल जाएगी फिटकरी। पानी वगैरह साफ करने के लिए यूज करते हैं मतलब फिटकरी, ठीक है ना। फिटकरी का फॉर्मूला क्या है? फिटकरी को क्या बोलते हैं केमिकली? इसको बोलते हैं पोटाश एलम। पोटाश एलम फॉर्मूला K2SO4.Al2SO4 thrice.24H2। तो ये 24H2 क्या है? इसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। और देखिए जरा यहां पर 2 सॉल्ट यूज हुए हैं, 2 सॉल्ट यूज करा हमने फिटकरी बनाने के लिए, पोटाश एलम बनाने के लिए। एक तो है K2SO4 और दूसरा सॉल्ट है आपके पास ये Al2SO4 थ्राइस। 2 सॉल्ट को कंबाइन किया गया है, तो जो नई चीज बनी है वो है आपका डबल सॉल्ट। कौन सा डबल सॉल्ट? पोटाश एलम, फिटकरी।
बता चुका हूं मैं, किचन में मिल जाएगी, नहीं मिलती है तो बाजार में जाओ, किराने की दुकान पे जाओ, ठीक है, वहां पर बोलो फिटकरी दे दो, ऐसा मत बोलो फिटकरी दे दो, ऐसा बोलना तो जल्दी देगा, ठीक है। तो फिटकरी है। दूसरा है मोहर सॉल्ट, ये भी क्या है, डबल सॉल्ट है, ये भी डबल सॉल्ट है, FeSO4 और NH4 ट्वाइस SO4, दो सॉल्ट मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इसको भी बोलेंगे डबल सॉल्ट, मोहर सॉल्ट, ठीक है। तो ये तो थी हमारी डबल सॉल्ट की बात, ये डबल सॉल्ट हो गया, है ना, सॉलिड स्टेट में स्टेबल रहता है, पानी के अंदर डालोगे डिसॉल्व हो जाएगा, स्टेबिलिटी खो देगा। लेकिन अब बात करें हम किसकी, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की, दूसरा टाइप, एडिशन कंपाउंड का दूसरा टाइप। देखिए ये क्या होता है एडिशन कंपाउंड, ये किस तरीके का एडिशन कंपाउंड है। अब ये जो अपन पढ़ रहे हैं यहां पर, जो सेकंड टाइप पढ़ रहे हैं अपन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, हमारा चैप्टर इसी से रिलेटेड है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोल दो, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोल दो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोल दो, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही हमारे चैप्टर का नाम भी। मतलब अब यहां से इन देवता से स्टार्ट होगी हमारे आगे की कथा, इसको पढ़ना अपने को पूरे चैप्टर में। क्या है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, द एडिशन कंपाउंड विच डू नॉट कंप्लीटली लूज देयर आइडेंटिटी इवन डिसॉल्व स्टेट। मतलब सॉलिड में तो अपनी आइडेंटिटी खोएंगे ही नहीं, सॉलिड में तो खोएंगे नहीं है, अगर आपने इनको पानी में के अंदर मिला दिया तो भी अपनी आइडेंटिटी नहीं खोएंगे। मतलब एक प्रकार के ढीठ है ये, ना तो सॉलिड स्टेट में अपनी आइडेंटिटी खोएंगे और ना ही लिक्विड स्टेट में, ठीक है। मतलब ये अभी क्या वो जो अल्लू अर्जुन चल रहा ना, मैं झुकेगा नहीं साला, बोलते ही है, ना सॉलिड स्टेट में झुकेगा ना डिसॉल्व स्टेट में झुकेगा, ठीक है। तो कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के एग्जांपल है हमारे पास, जैसे लिखा मैंने K2FeCN6। चलिए K2 ब्रैकेट FeCN और ये 6, ये क्या है, देखिए अभी मैंने लिखा था NaCl, NaCl में क्या हो रहा था, सिंपल कैटायन सिंपल एनायन मिल रहा था, सब सिंपल था। यहां देखो जरा, यहां पर ये K2 आपको तो पोटेशियम तो जो है आपको सिंपल फॉर्म में मिलेगा, लेकिन बाकी पूरा ब्रैकेट बड़ा हिस्सा कोई एक एलिमेंट नहीं मिल रहा एनायन के फॉर्म में, एक एनायन नहीं मिल रहा आपको, इतनी सारी चीजें मिल रही है एनायन के फॉर्म में। तो किस तरीके का कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, किस तरह का कंपाउंड्स कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाएगा। इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम। देखो नाम है इसका पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। दूसरा एग्जांपल लिखा हुआ था मैंने Cu2FeCN6, इसको बोला जाता है, इसको बोलते हैं कॉपर हेक्सासाइनोफेरेट। ये क्या है, ये एक आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। हमने सॉल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ा है, तो सॉल्यूशन वाले चैप्टर में हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की बात की थी। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल को अपने में से क्या करने देती है, मूव होने देती है, पास होने देती है, सॉलिड के पार्टिकल को रोक लेती है, वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। नेचुरल भी होती है और कुछ सिंथेटिकली भी बनाई जाती है लैब वगैरह में। तो नेचुरल जैसे किशमिश का वो छिलका, अंडे का छिलका, तो ये तो कुछ नेचुरल क्या है, ये नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। लेकिन सिंथेटिकली लैब में इस तरीके से बनाई जाती है, तो ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है Cu2FeCN6 कॉपर हेक्सासाइनोफेरेट, ठीक है। तो इसको बोला जाता है, इनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हमको आगे पूरी स्टडी करनी है इस चैप्टर में। तो फिलहाल तो इतना लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे पढ़ते हैं।